जय श्री कृष्णा। दोस्तों मौन की ताकत क्या होती है। मौन रहकर अपने जीवन को सुखी आखिर किस तरह कर सकते हैं। क्या मौन रहकर अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम एक छोटी सी कहानी को सुनेंगे। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा थे जो प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। उनका सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से लोग भी आते थे। एक दिन की बात है जब सत्संग खत्म होने के बाद भी एक आदमी वहीं पर बैठा रहा तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछे कि सभी लोग जा चुके हैं परंतु तुम अभी तक यहीं बैठे हो, आखिर बात क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हमें आपसे अपनी समस्या के बारे में पूछना है। मैं एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ परंतु घर के सभी लोगों से हमारा बार बार झगड़ा होता रहता है। हमारे घर में कभी भी शांति का माहौल नहीं रहता। मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि हमारे घर में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों होता है और यह क्लेश दूर कैसे होगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह महात्मा थोड़ी देर चुप रहे। इसके बाद उसे अपने घर लेकर गए। घर पहुंचकर महात्मा जी ने अपने पत्नी से कहा कि दीपक जला दो। महात्मा जी की पत्नी बिना कुछ बोले ही दीपक जलाकर चली जाती है। वह व्यक्ति चुपचाप देखता रहा और मन ही मन सोचता है, इस समय दोपहर में महात्मा जी ने दीपक जलाने के लिए क्यों बोले हैं। महात्मा जी थोड़ी देर बाद फिर से अपनी पत्नी से कहते हैं कि घर में मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ मीठा लेकर आना। परंतु इस बार महात्मा जी की पत्नी मीठे की जगह पर नमकीन देकर वापस चली जाती है। तब वह व्यक्ति जो महात्मा जी के साथ आया था वह सोचने लगता है, शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। यह लोग हमें पागल प्रतीत होते हैं। पहले तो दिन में दीपक जलाने को बोलते हैं, इसके बाद अपने पत्नी से मीठा मांगे तो वह नमकीन देकर चली गई। यह सब देखकर वह व्यक्ति महात्मा जी से कहता है, गुरुजी मैं अब चलता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, तुम्हें अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए या अभी भी कुछ बाकी है। तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। तो उस महात्मा जी ने कहा, यही तो मौन की ताकत है, यही तो चुप रहने का फायदा है। जैसे मैंने दीपक जलाने के लिए कहा तो हमारी पत्नी कह सकती थी, तुम पागल हो गए हो क्या, जो इस तरह दोपहर में दीपक जलाने के लिए कह रहे हो। परंतु वह चुपचाप दीपक जलाकर चली गई, क्योंकि उसने सोचा होगा कि अवश्य ही किसी काम से दिन में दीपक जलाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने मीठा मंगाया तो वह नमकीन देकर चली गई। इससे यह पता चलता है कि हो सकता है घर में कोई मीठा सामान न हो, इसीलिए वह नमकीन देकर चली गई। यह सोचकर मैं भी चुप रहा। इतने में क्लेश क्या है और लड़ाई क्या है। महात्मा जी ने फिर से कहा, एक गृहस्थ जीवन में अपने परिवार वालों के साथ आपसी विश्वास और तालमेल तभी बनता है जब पुरुष से गलती हो तो औरत संभाल ले और औरत से कोई गलती हो तो पुरुष उसे संभाल ले। यही गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र है। हमारे आपसी समझ से ही जो परिस्थितियाँ कष्ट हमारे घर में लेकर आती हैं उसे दूर किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को और सत्संगी को नियम और प्रेम से अपने परिवार में तालमेल बनाकर रहना चाहिए। और अगर दूसरी ओर देखें तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा बोलना और अधिक समय तक बोलना मायने नहीं रखता, बल्कि यह आवश्यक है कि आप क्या बोलते हैं और उससे भी अधिक जरूरी है कि आप कहाँ बोलते हैं। हमारे धर्मों में भी मौन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि मौन का सेहत से गहरा संबंध है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से अलग होकर
कुछ देर शांत रहते हैं तो आपका दिमाग और शरीर ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है। इसीलिए शांत रहकर भविष्य और भूतकाल को छोड़कर वर्तमान में अपने दिमाग को लगाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कार्यों को करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे या फिर क्रोध करेंगे तो आपके शरीर की ज़्यादा ऊर्जा भी नष्ट होगी। केवल इतना ही नहीं, हम लोग भजन सुमिरन के द्वारा जो अपने शरीर में ऊर्जा एकत्रित करते हैं, ज़्यादा बोलने और गुस्सा करने से वह ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। फिर हमें उस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए साधु संत और महात्मा कहते हैं कि अगर जिस दिन भगवान या भगवान का सुमिरन ना कर सको तो अगले दिन 2 गुना समय भजन और भगवान के सुमिरन को देना चाहिए। इसके लिए दोस्तों, मौन की शक्ति को समझें तथा संयम और समझदारी के साथ अपने इस आध्यात्मिक और शारीरिक जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले दिन एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।